आएगा, मैं बैठा हूं, नहीं होगा किससे उत्तर दिलवाना, ये मेरा काम है। चलिए आप चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, मैंने पहले क्वेश्चन में कहा है कि जी हाँ, जिला कलेक्टर कार्यालय कोटा से प्राप्त 7D रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा क्षेत्र पिपलदा में बाढ़ से 33% इससे अधिक फसलों तो में। मिल चुका है, जो मैंने पूछा है उसका जवाब दीजिए। हाँ, अरे उत्तर तो सुन लो, फिर उसका ही जवाब दे रहे हैं आपको। न मिले दोबारा आपने जो पूछा है उसमें 25,458 हेक्टेयर में खराबा हुआ, मैं ये पढ़ रहा हूँ। आपने जो बताया कि हमारे वहाँ खराबा कितना हुआ, तो मैंने बताया है 25,458 में आपके फसलों का खराबा हुआ है। उसमें 24,801 प्रभावित किसान जिसको नुकसान हुआ है, उसके SDRM नॉर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए। किस तारीख को? मेरे पास तारीख भी है, सब कुछ है, आपको जवाब भी दूंगा मैं। और प्रभावित काश्तकारों को SDRM नॉर्म्स के अनुसार कृषि अनुदान भुगतान किए जाने हेतु दिनांक 27/1/2025 को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सुनिए बात, अरे पहले उत्तर पहले बात तो सुनिए, बाद में आप सुनने ही नहीं चाहते। आप पूछिए दूसरा। प्रभावित काश्तकारों के डाटा DMIS पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उसको शीघ्र ही आदान अनुदान भुगतान करने की प्रक्रियाधीन है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि आने वाले समय में हमारे पिपलदा में 175 गांवों और दिगोद में 85 गांवों में बाढ़ से कुल 25,400 हेक्टेयर में 33% नुकसान हुआ था। उसमें ये जो किसान प्रभावित हुए 24,801, उनको जल्दी ही भुगतान कर दिया जाएगा। दूसरा आपने जो बताया कि 27/1/2025 को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जल्दी ही उनका भुगतान कर दिया जाएगा। एक प्रश्न और पूछ लो सर, जो इसमें लिखा हुआ था वो का वही पढ़ दिया। गंभीर विषय में माननीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा, किसानों के प्रति कितना गंभीर ये सरकार है। प्रश्न पूछो, भाषण नहीं, उपस्थित नहीं है। प्रश्न पूछो सर, प्रश्न का उत्तर तो वो का वही पढ़ दिया। उत्तर आपने कहा, मैंने पढ़ लिया। ठीक है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। जैसा कि आपने स्वीकार किया कि नुकसान हुआ है, तो ये तो आपने फसलों का किया, निश्चित रूप से मकानों भी क्षतिग्रस्त हुए होंगे। क्या मकान जो क्षतिग्रस्त हुए उसका मुआवजा भी सरकार देने का विचार रखती है क्या? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों? मैं मकानों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो मकान क्षतिग्रस्त हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने मकानों का इस क्वेश्चन में कहीं उल्लेख ही नहीं किया, परंतु तो भी मैं कहता हूं कि अगर ऐसा कलेक्टर के माध्यम से कोई आएगा तो उसका जवाब, उसका भुगतान भी कर दिया जाएगा। ये क्या फसल है? अभी जवाब तो आने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला क्वेश्चन माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि अतिवृष्टि से 50% खराबा हुआ था या नहीं हुआ था। मंत्री जवाब दे रहे हैं 33% या इससे अधिक। तो वो 33 का नहीं पूछ रहा माननीय मंत्री जी, वो 50 का पूछ रहा है। तो आप बता दें 50% कहां खराबा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे का इन्होंने पूछा है कि सरकार ने कितने किसानों को मुआवजा दिया, संख्यात्मक विवरण रखिए। तो आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ, जब माननीय सदस्य का क्वेश्चन लग गया तो आपने कहा 27 जनवरी 25, 6 दिन पहले जब क्वेश्चन लगाया तब आपने इसको अपलोड करने के निर्देश दिए। अभी तक चवन्नी भी नहीं मिली है। मंत्री जी ये बताइए, आप मुआवजा कब तक दोगे, ये बताइए। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, फिर आपको अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानीय प्रतिपक्ष नेता का सम्मान करता हूं, पर जिस तरह से इन्होंने जो विधानसभा क्वेश्चन लगाया वो पिपलदा का लगाया, और उससे भी आगे अगर आप चल के, मैं पिपलदा का ही पूछ रहा हूं, सुनिए, मैं बाहर का नहीं पूछ रहा। मैं पिपलदा का ही जवाब दे रहा हूं। पिपलदा का उत्तर दीजिए। हाँ, मैं पिपलदा का उत्तर दूंगा, और इससे आगे अगर आप 20 जिलों का पूछेंगे तो भी जवाब देने को तैयार हूं। पिपलदा का तो माननीय मंत्री जी। हाँ, तो मेरे पास सभी जवाब है। तो जैसे आपने बताया कि आपने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक
अधिसूचना जारी होने के बाद में प्रदेश में 20 जिलों में बाढ़ से 33% नुकसान हुआ। सब प्रदेश का पूछ ही नहीं रहे हम। अरे पीपलदा का बता दो। आप बता रहे हैं। आप ब्रजन है, उत्तर सुन लो। फिर वही बात आप पूछेंगे, आप सुन तो सही। महाराज जी, अरे भाई, समय एक ही प्रश्न में फिर कराना चाह रहे हो क्या? तय कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूं पीपलदा का। पीपलदा में तहसील में 175 गांवों में, दिगोद में पीपलदा में 175 गांव और उसके बाद में दिगोद में 85 गांव और कुल मिलाकर 25,458 जो किसानों को नुकसान हुआ था, उसमें 33% जो फसलों का खराबा हुआ है उसका हमने तुरंत कलेक्टर के माध्यम से हाथों हाथ ही आदान प्रदान करके उसका अनुदान देने की प्रक्रिया चालू कर दी है और जल्दी ही हम उसका अनुदान करेंगे। अगला प्रश्न है कि यूनिस खां, हो गया 10 मिनट हो गया एक प्रश्न में। ये बता दे, क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा है कि 50% कितना खराबा हुआ है वो संख्या दे दे। और ये ऐसे नहीं होता है 33 से ज्यादा होता है, 50 हो 75 हो कितना ही हो, इतना तो नॉलेज होना चाहिए। बैठ जाओ तुम, हो गया बहुत हो गया साले, बैठ जाइए। अगला प्रश्न माननीय यूनिस खां। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जो बता रहे हैं 50% का भी जवाब देने को तैयार हूँ और जो भी बात करेंगे उसका जवाब देने को तैयार हूँ। श्री यूनिस खां, मैं अगला हो गया 323 हो गया जवाब। ऐसा माननीय अध्यक्ष जी 323 मेरे पास जवाब आ गया और मैं आपकी अनुमति से